राधे राधे सभी को। आज मैं आपको बहुत बढ़िया बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, गोपीनाथ जी भगवान जी जो उड़ीसा चले गए थे, उनको एक भक्त ले गया, उन्हीं की एक कहानी है। शुरू करते हैं वृंदावन से। वृंदावन में एक माघवेंद्रपुरी नाम के एक संत रहते थे। उनकी प्राथमिकता थी वो दिन रात भगवान का नाम का जाप करते। वो हमारे महाप्रभु चैतन्य महा के प्रभु के गुरु थे। उनका नियम यह था कि वह सुबह शाम भगवान का नाम जपते, उनकी पूजा अर्चना करते और जो भी मिल जाता था उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेते थे। अगर नहीं मिलता तो वो कभी किसी के सामने ये नहीं कहते मैं भूखा हूँ या मुझे कुछ खाना है। चाहे 2 दिन बीत जाए, चाहे 3 दिन बीत जाए, कभी गोवर्धन की तलहटी में, कभी वृंदावन, कभी बरसाने में उनका चलता रहता था आना जाना। जब कई दिन बीत जाते थे तो राधा रानी हमारी खुद भेष बदल कर कन्या के रूप में उनके लिए भोजन लेके आती थी। कहती थी, बाबा लो भोजन पा लो। कभी ठंड होती तो उनके लिए वस्त्र ले जाती, बाबा लो कंबल ले लो, ठंड लग रही होगी। रूप बदल बदल के आती थी। एक दिन माघवेन जी के मन में आया कि चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं। बहुत दिन से जगन्नाथ प्रभु के दर्शन नहीं किए, इसलिए वो अपने वृंदावन से जगन्नाथपुरी के लिए निकल दिए। चलते चलते कई दिनों की यात्रा करने के बाद जब वह जगन्नाथपुरी पहुंचने वाले थे, उससे पहले बारसोल जिले में रेमुला नाम के स्थान पर भगवान गोपीनाथ के मंदिर में के पास रात में ठहर गए तो वहाँ पे उन्होंने भगवान गोपीनाथ के दर्शन किए और उनके सामने बहुत अच्छा नृत्य करने लगे। इतना नाचते 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 थक गए, फिर नाचने लगे और उनके भगवान भी उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए। गोपीनाथ भगवान कहते हैं, अमृत भगवान गोपीनाथ के मंदिर में शाम को खीर का भोग लगता है। इसे बोलते हैं अमृत केरी, जिसमें गाढ़ा गाढ़ा दूध होता है, चीनी, चावल और ऊपर से मखाने, चिरौंजी वगैरह की खीर बनती है। और खीर बनने के बाद 12 कुल्हड़ में रखी जाती है। 12 कुल्हड़ में भोग लगने के बाद शाम को प्रसाद के रूप में रात में बांट देते हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था कि वो भगवान गोपीनाथ जी के पास 12 कुल्हड़ों की में खीर का भोग लगा और बाद में पुजारी जी ने सबको प्रसाद स्वरूप बांट दिया। बांटने के बाद पुजारी जी मंदिर से चले गए, लेकिन हमारे माघवेंद्रपुरी जी थे, वो भूख प्यास से व्याकुल थे। लेकिन उनकी आदत थी वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, चाहे कितने भी भूखे हों। तो भूख प्यास से व्याकुल होने के बाद वो एक पेड़ के नीचे लेटने लगे और नाम जाप करने लगे। उसी रात को पुजारी जी को भगवान गोपीनाथ जी ने सपना दिया कि पुजारी जी उठो, हमारे नगर में हमारा एक भक्त भूखा है, उसे कुछ प्रसाद यही दे के आओ। पुजारी जी बोले, महाराज जी प्रसाद इस समय का है, रात के 12 बज रहे हैं, सुबह उनके लिए प्रसाद बनवा के भिजवा देंगे। भगवान ने कहा, नहीं, आप उठ के मंदिर में आओ, मंदिर के गर्भगृह में देखो, मैंने अपने वस्त्रों के पास छुपा के रख दिए हैं। उन्होंने कहा कि 12 के 12 कुल्हड़ थे, मैंने तो दे दिए, कि नहीं आप मंदिर में आओ। पुजारी जी ने स्नान किया, मंदिर में पहुँचे तब रात के 1 बज रहे थे। जब मंदिर में जाके गर्भगृह के पास देखा तो एक कुल्हड़ उसमें रखा हुआ था, उनकी जेब के पास छिपा हुआ। पुजारी जी ने कहा, वाह वाह, तुम तो खीर चोर गोपीनाथ हो। और फिर वहाँ से वो कुल्हड़ लेकर आए और उन्होंने जाकर पेड़ के पास देखा तो माघवेंद्र प्रताप जी लेटे हुए थे, नींद तो आ नहीं रही थी भूख के। आके पुजारी जी से बोले, पुजारी जी बोले, उठिए माघवेंद्र प्रताप जी, आपके लिए प्रभु ने प्रसाद भेजा है। माघवेंद्र प्रताप जी बोले, आपको कैसे मालूम? कि मुझे मालूम है, आप कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है, भूखे ही सो जाते हो। ये मेरे प्रभु ने मुझे अभी सपने में कहा है कि जाइए, माघवेंद्र प्रसाद जी भूखे बैठे हैं, जाइए उन्हें भोजन देकर आइए। माघवेंद्र प्रसाद जी ने जब ये बात सुनी तो बोले, वो प्रभु गोपीनाथ जी ने आपको दर्शन दिए, आपको सपने में दर्शन दिए। मेरे सपने बताओ, मेरे भगवान को मेरी इतनी चिंता थी। और खुशी से नाचने लगे, नाचते नाचते उनके आंखों में आंसू आ गए, अपना भोजन प्रसाद सब भूल गए। बोले, प्रभु आप अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करते हैं, चाहे आपका भक्त आपके पास हो या दूर हो, लेकिन आप हमेशा उनके पास रहते हैं। उनकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी और फिर उन्होंने आकर प्रभु गोपीनाथ भगवान के दर्शन किए। प्रभु गोपीनाथ भगवान थे जो कि वृंदावन के थे। बाद में एक दास द्वारा साक्षी गोपाल नाम से गोपाल नाम से वहाँ पर गए थे, वही हमारे गोपीनाथ जी हैं। और ये मंदिर रामलीला है और इनके मंदिर में अभी प्रतिदिन अमृत केरी नाम का प्रसाद बनता है और उसके 12 कुल्हड़ों का भोग लगता है। उसके बाद में सभी प्रसाद दस्तालुओं दर्शन करने आए लोगों को बांट दिया जाता है। बहुत अच्छी कहानी है। आप जब भी उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जाएं, उससे थोड़ी दूर पहले ही बारसोल नामक शहर में
रेमुला नामक स्थान पर भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर है। आप वहाँ पर जरूर दर्शन करें। भगवान जी बड़ी सुंदर छवि है। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, राधे राधे।